दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपके माता पिता कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया और वीडियो यही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कैसे हम अनुवाद बनाएंगे, उसका हम रूल पहचान सब बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स होगा क्या? फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, परफेक्ट माने पूर्ण होता है, टेंस मीन काल, यानी भविष्य का क्या है? पूर्ण काल, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान हो जाएंगी। वह जा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह सो चुका होगा। माने ये पूर्ण है, परफेक्ट है। परफेक्ट जैसा कि यहाँ लिखा है फ्यूचर, यानी खा चुका होगा, पढ़ चुका होगा, सो चुका होगा। तो चुका होगा, चुकी होगे अंत में पाया जाएगा। जैसे वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा। तो चुका होगा यानी पहचान हो गई, गा गीगे है, चुका होगा। तो इसका मतलब है कि ये काम पूर्ण तो होगा, यानी फ्यूचर में होगा, पूर्ण होगा, परफेक्ट है। तो यही है पहचान। अब इसे हम अनुवाद कैसे बनाएंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। इसको अनुवाद बनाने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला में पहले फर्स्ट फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, will, shall या will प्लस have प्लस पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट shall या will, have सबके साथ होगा, प्लस MV थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम, बिफोर या आफ्टर, प्लस यस टू, प्लस MV प्लस यस या ES। एक तो सेंटेंस इतना होगा, एक दूसरे का होगा। तो क्योंकि पहले का बनाएंगे तो वह घर जा चुका होगा,
वह घर जा चुका होगा। तो वह घर जा चुका होगा, इसमें हमको जो काम पहले समाप्त होगा उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि यही सेंटेंस हम दो रूपों में लिख सकते हैं। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला भी हमने यहां पर क्या बताया। जो काम पहले समाप्त होगा उसे पहले बनाएंगे, तो ये पहले सेंटेंस के लिए इतना फार्मूला हो गया पहले सेंटेंस का, और दूसरे के लिए ये हो मेरा आना और उसका घर को जाना। तो पहले काम कौन सा समाप्त हो रहा है? वह घर जा चुका होगा, पहले उसको बनाते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट वह है, ही के साथ हमने बता दिया है कि शैल जो है केवल आई और वी के साथ लगाएंगे। सेस या रिमेन विल लगेगा, यानी शेष सभी कर्ता के साथ विल लगेगा, केवल आई और वी के साथ छोड़कर। वी विल ही विल हैव। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? जाना, गॉट। ऑब्जेक्ट है घर, होम लगा देंगे। फिर पहले का इंग्लिश क्या होगी? पहले बिफोर होगा, बिफोर। फिर ये लग गया बिफोर या आफ्टर, तो टाइम में लग गया बिफोर। यस टू, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट क्या? मेरा, यानी आई। यहां पर इसे हम किस टेंस में लिखेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। ये आपका प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? आई कम, फुल स्टॉप, यही हो। ही विल हैव गॉन होम बिफोर आई कम। मेरे आने से पहले वह घर जा चुका होगा। अगर यहां पर सब्जेक्ट यानी यस टू सिंगुलर होगा तो यहाँ यस या यस लगा देंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में लिखना है। फ्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ प्लूरल है आई, तो यहाँ यस या यस नहीं लगाएंगे। और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका। नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे? नकारात्मक वाक्य ये भी दो रूपों में बटा होगा। तो इसे हम फार्मूला के हिसाब से बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल पब्लिक विल प्लस, जैसे यहाँ पर वह घर नहीं जा चुका होगा तो क्या होगा? यहाँ नहीं
आएगा have, सॉरी will not have प्लस प्लस लगा दें, नॉट प्लस है प्लस MV थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या टाइम कर दें, टाइम प्लस S2 प्लस MV यहाँ भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सेकेंड वाले सब्जेक्ट में तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते मेन वर्ब में SIS लगा देंगे, अन्यथा फर्स्ट पार्ट SIS प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका होगा। बनाइए सब्जेक्ट, पहले लगाएंगे रोगी का, तो क्या होगा द पेशेंट होगा। रोगी का इंग्लिश क्या होगी द पेशेंट, द पेशेंट सिंगुलर है विल लगा दें, द पेशेंट विल have सॉरी यहाँ नॉट लगा देंगे क्योंकि नॉट दिया है। द पेशेंट विल हैव विल नॉट सॉरी यहाँ पर नॉट हैव के बाद लगेगा। विल हैव प्लस नॉट, तो हो जाएगा क्या, द पेशेंट विल हैव नॉट मर चुका। मरने का क्या होता है, डाई थर्ड फॉर्म लिखेंगे, डाइड 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 डाइड। फिर टाइम क्या होगा, यानी समय बिफोर लगा देंगे, बिफोर। फिर सब्जेक्ट टू, क्या सब्जेक्ट टू है, डॉक्टर, द डॉक्टर। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या आना, कम होगा, इसमें SIS लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है डॉक्टर, तो कम से हो जाएगा, फुल स्टॉप। द पेशेंट विल हैव नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका। तो इस तरह हमने निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव दोनों बता दिया है, और आगे आने वाली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव हम कल बताएंगे। तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।